राम श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। प्रभु प्रकाट्य है, मतलब श्री रामचंद्र जी का प्रकट उत्सव। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि 22 तारीख को श्री राम लला जी का स्थापना वो है, मूर्ति स्थापना दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में हम ये जो है 4-5 दिन 22 को मना रहे हैं। तो आप सब बहनों से उम्मीद प्रार्थना है आप भी आए, समय का लाभ उठाएं और पहुंचे। चलिए। शंकर भगवान माता पार्वती से ये कथा कहते हैं। महाराज दशरथ के घर में 3 प्रधान रानियां थी, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। इससे राजा दशरथ बहुत दुखी थे। राजा ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की। वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे घर परमात्मा पुत्र रूपी पधारेंगे। परंतु इस यज्ञ में महान ऋषि शृंग पधारेंगे, श्रृंगी ऋषि पधारेंगे तो ही यज्ञ सफल होगा। श्रृंगी ऋषि विवाडक ऋषि के पुत्र थे। विवाडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जन्म से ही माता से अलग कर दिया गया था। श्रृंगी ऋषि ने ऐसी रीत से रखा था कि उन्हें कोई स्त्री का दर्शन ना हो सके। स्पर्श की बात तो ही वहाँ कहाँ थी, किसी भी स्त्री का दर्शन तब उनको हुआ नहीं। उनको ये भी नहीं पता था कि जगत में स्त्री भी होती है। शृंगी ऋषि जितेंद्रिय थे, महान तपस्वी थे। उनकी तपश्चर्या खूब वर्धित हुई। उस समय यंग देश में राजा रोमपद राज करते थे। अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। अनावृष्टि के कारण प्रजा बहुत दुखी हुई। तब ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि जितेंद्रिय तथा विद्याव्रत और तप के धनी श्रृंगी ऋषि यहाँ पधारे तो वृष्टि हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि को शीघ्र बुलाने के लिए राजा ने मंत्री और पुरोहितों को आज्ञा दी, परंतु सभी को विभांडक मुनि के शाप का भय लगा। अंत में उन्होंने एक युक्ति की। वैश्याओं को विभांडक ऋषि के आश्रम में भेजकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को मोहित करके अंग देश में लाने का निश्चय किया। अनेक वैश्यों को मुनि के पास भेजा गया। विभांडक मुनि किसी कार्य के लिए आश्रम छोड़कर दूर वन में गए हुए थे। तभी पहचान बढ़ाकर वैश्याएं श्रृंगी ऋषि के पास गईं। प्रथम तो श्रृंगी ऋषि वैश्याओं को पहचान भी नहीं सके, वे उनको महात्मा ही समझ बैठे। पीछे तो उन्होंने वैश्याओं ने हाव भाव, गान तान, मिष्ठान आदि पदार्थों से श्रृंगी ऋषि को मोहित कर लिया। त्याग विचार पूर्वक होना चाहिए। अज्ञान से किया गया ताप टिकता नहीं। विभांडक ऋषि की ये भूल थी। श्रृंगी ऋषि को उन्होंने स्त्री विषय में अज्ञान रखा था, इसलिए स्त्रियों के संसर्ग में आते ही उनका त्याग टिक नहीं सका। श्रृंगी ऋषि कामांध हुए। वैश्या उनको रोमपाद राजा के नगर में ले जाने में सफल हुई। श्रृंगी ऋषि का आगमन होते ही अंग देश में वृष्टि हो गई। सर्वत्र आनंद फैल गया। प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि का अच्छा सम्मान किया और अपनी पुत्री शांता का उनसे विवाह कर दिया। श्रृंगी ऋषि रोमपाद राजा की नगरी में ही पत्नी के साथ संयम से रहने लगे। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, ये दशरथ की पुत्री थी, पता? दशरथ की पुत्री। वे निर्विकार नहीं, दशरथ की नहीं, दशरथ की, रोमपाद राजा की अच्छा थी। लड़की एक कह रहे हैं लक्ष्मण की बहन थी, एक और थी ना, तो वो बाद में शादी हुई होगी ना। अभी पढ़ो आगे। वशिष्ठ ने दशरथ जी राजा से कहा, वे निर्विकार ऋषि यहाँ आए तभी यज्ञ सफल होगा। तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को अयोध्या में ले आया गया। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष होकर
हर विभाग ग्रहण करते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाले तपस्वी ब्राह्मण जिस देवता का मंत्र बोले वह मंत्र पूरा हो सके पहले ही उस देवता को यज्ञ मंडप में प्रकट होना पड़ता है। मतलब जिसका वो बोले मंत्र उसको प्रकट होना पड़ता है। देवता को प्रकट देवता मंत्र के अधीन होते हैं। वहाँ वशिष्ठ ऋषि आचार्य थे, यहाँ श्रृंगी ऋषि विराजे हुए थे। वहाँ दशरथ राजा के यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। हर विभाग ग्रहण करते हैं। परमानंद उपस्थित है। पूर्ण आहुति के समय यज्ञ कुंड में से अग्निदेव बाहर आए। सुवर्ण पात्र में पायस लेकर अग्निदेव पधारते हैं। यज्ञ नारायण सबका मनोरथ सफल करने को तैयार हैं। वे सबको बताते हैं तुम हमारा आराधना करो, मैं तुम्हारी सब कामना पूर्ण करूंगा। प्रत्यक्ष अग्निदेव वहाँ प्रकट हुए। दशरथ राजा को प्रसाद देते हुए वे कहते हैं तुम्हारे घर 4 बालक प्रकट होंगे। वे तुम्हारी कीर्तिका का बहुत विस्तार करेंगे। कीर्तिका, हाँ मतलब कीर्तिका का मतलब कीर्ति करेंगे। तुमको अतिशय सुखी करेंगे। राजा दशरथ महाराज को आशीर्वाद देकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। दशरथ राजा को अत्यंत आनंद हुआ। प्रसाद माथे चढ़ाया। वशिष्ठ ऋषि का वंदन करके राजा ने कहा गुरुदेव तुम्हारी कृपा से मुझे ये प्रसाद प्राप्त हुआ है, अब मैं इसका क्या करूं। वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी थे। उन्होंने विचार करके राजा से कहा राजन, कौशल्या जी धर्मपत्नी है। यज्ञ में जो प्रसाद मिला है उसका अधिकार धर्म पत्नी को होता है। ये कई धर्म पत्नी नहीं भाग्य पत्नी है, इसलिए प्रसाद का मुख्य अधिकार कौशल्या जी को है। आधा प्रसाद कौशल्या को दिया, बाकी जो आधा रह गया उसके 2 भाग किए। एक भाग कैकेयी को दिया और एक भाग सुमित्रा को दिया। इसमें तो सुमित्रा को दिया ही नहीं उन्होंने। अभी देखना ना आगे। कितनी ही रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि कैकेयी को सौंदर्य का अभिमान था। राम राम जी उन्हें ऐसा लगता था ये कितनी रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि कैकेयी को सौंदर्य का अभिमान था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत सुंदर है, इसलिए राजा मेरे आदमी है। कौशल्या को प्रसाद पहले मिला और कैकेयी को पीछे मिला। इससे कैकेयी को रोष हुआ, उसको बहुत बुरा लगा। हाथ में प्रसाद लेकर कैकेयी ने क्रोध किया। कर्कश वाणी से उसने दशरथ महाराज का अपमान किया। उससे दशरथ महाराज ने कहा मुझे पीछे प्रसाद क्यों दिया? तुम क्या समझती हो कि मुझे बाजार से खरीद कर लाए हो? तुमको कुछ ज्ञान है कि नहीं? तुम्हारा ये प्रसाद मुझे लेना नहीं। कर्कश वाणी से जो पति का दिल दुखाए वह कैकेयी ने प्रसाद का अपमान किया। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील भाई और कैकेयी के हाथ से प्रसाद लेकर उड़ गई। हाँ। अंजन पर्वत पर श्री अंजनी देव भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। वो हनुमान पैदा हुए। की इच्छा थी कि मेरे घर में शंकर के समान महान ज्ञानी पुत्र हो। शिव जी के समान महान भगवत भक्त पुत्र मेरे घर आवे। इसलिए अंजनी माँ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करती थी, 5 अक्षरों वाला। और भगवान शंकर की आराधना करती थी। शिव जी की प्रेरणा से चील ने कैकेयी के हाथ से उठाया हुआ प्रसाद लाकर अंजनी माँ के हाथ में दिया। माता अंजनी के नेत्र शिव जी के ध्यान में बंद थे। अंजनी माता को ऐसा माना कि मुझे शिव जी ने ये प्रसाद दिया है, इसलिए अंजनी माँ ने प्रसाद खा गई। प्रसाद का भक्षण करने से अंजनी माँ के पेट में गर्भ रहा, आनंद हुआ। 9 मास परिपूर्ण हुए, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के सूर्योदय का समय हुआ। उसी समय श्री हनुमान जी प्रकट हुए। सूर्योदय हो चुका था। सूर्य का लाल बिंब क्षितिज पर छाया होता। हनुमान जी महाराज को भूख लगी तो वे सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए बालक होते हुए आकाश में उड़े। हाहाकार हो गया। इंद्र ने क्रोध में आकर हनुमान जी के ऊपर वज्र फेंका। इससे उनकी थोड़ी का जबड़ा टूट गया, जो तेज उनकी, इसलिए। और तब से हनुमान जी नाम से पहचाने जाने लगे।
पुत्र को घायल देखकर पवन देव ने क्रोध किया। फेंका तो अंजलि के कौवे ने फेंका, वो चील ने जो फेंका वो अंजलि, वो उनके आंखें बढ़ती, उन्होंने उसको हाथ में दिया। वो समझी मेरे को शंकर भगवान ने दिया, शंकर की आराधना कर रही थी, तो वो समझ के शंकर का प्रसाद समझ के उन्होंने वो खा लिया। तब उसके उनके पुत्र हुआ 9 महीने हैं। अच्छा, ये है। प्रसाद भक्षण करने से अंजलि माँ के पेट में गर्भ रहा, आनंद हुआ, 9 मास परिपूर्ण हुए, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सूर्योदय का समय हुआ। उसी समय में हनुमान जी का प्राकट हुआ। सूर्योदय ही हो चुका था। सूर्य का लाल बिंब समझकर, बिंब क्षितिज पर छाया हुआ, सूर्य जो क्षितिज पर छाया हुआ था, हनुमान जी को भूख लगी तो वह सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए बालक होते हुए भी आकाश में उड़े। हाहाकार हो गया। इन्होंने क्रोध करके हनुमान जी के ऊपर वज्र फेंका, इससे उनकी थोड़ी का जबड़ा टूट गया और तब से वे हनुमान नाम से पहचाने जाने लगे। पुत्र को घायल देखकर पवन देव ने क्रोध किया और तीनों लोकों में वायु को बंद कर दिया। तीनों लोग अकड़ा उठे, सब देवता घबरा गए। देवता पवन देव की स्तुति करने लगे। पवन देव को प्रसन्न करने को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरा पुत्र युद्ध में किसी शास्त्र या अस्त्र से अबद्ध रहेगा, नहीं मारा जाएगा। हनुमान जी की लीला दिव्य है। इस ओर केकई प्रसाद चील ले गई, इससे उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर रोने लगी। उसी समय कौशल्या जी को दया आ गई, इसलिए कौशल्या जी ने अपना हिस्सा प्रसाद से थोड़ा भाग केकई को दे दिया। सुमित्रा जी और थोड़ा सुमित्रा को दिया। कौशल्या जी के सत्संग में रहती थी। कौशल्या जी ने केकई को प्रसाद दिया। ऐसा देखकर सुमित्रा जी ने भी अपने प्रसाद में से थोड़ा भाग केकई को दिया, जबकि इसमें उल्टा जोड़ा तो उसका हुआ है। चल आगे दे, आगे दे। कौशल्या ने दिया। उल्टा चक्री हो गई ना। प्रसाद का भक्षण करने से तीनों रानी सगर्भ हुई। परमा आनंद हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ महाराज से कहा कि सर्व स्त्री की इच्छा पर पूर्ण करना पति का धर्म है। रानियों की जो कुछ इच्छा हो उसे तुम परिपूर्ण करो। दशरथ महाराज सुमित्रा जी के महल में पधारे और सुमित्रा जी से पूछा, महाराज तुम्हारी क्या इच्छा है? गुरुदेव की आज्ञा से मैं आया हूँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। सागर्भा होने के बाद भी सुमित्रा जी स्वभाव बहुत सरल हो गया था। सुमित्रा जी ने राजा दशरथ महाराज से कहा, महाराज मेरे लिए तो ये स्वतंत्र अलग राजमहल है, अब मुझे सुहाता नहीं। मुझे तो कौशल्या जी के महल में रहना है। मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं कौशल्या जी की सेवा करूं, कौशल्या जी की दासी बनूं। कौशल्या जी की सेवा करूं तो मेरा कल्याण होगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अलग रहना नहीं, मैं कौशल्या जी के महल में रहकर उनकी सेवा करूंगी। कौशल्या जी पूरे दिन लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं। मैं कौशल्या जी की सेवा करूंगी, मुझे कौशल्या जी की सेवा में रख दे। वशिष्ठ ने ये सुना तो उनको आश्चर्य। उन्होंने राजा से कहा, राजन सगर्भा होने के पश्चात उनका स्वभाव कितना सरल हो गया है। स्त्री को स्वतन की सेवा करने की इच्छा होती नहीं, परंतु वे ऐसा बोलती हैं, इनको अलग रहना नहीं, कौशल्या जी के साथ रहना है। उनके पेट में जो बालक है वह कोई महान ज्ञानी पुरुष होना चाहिए। उनने सुमित्रा जी का स्वभाव बहुत सरल हो गया और उनका मन शुद्ध हो गया था। कौशल्या जी के पेट में परमात्मा पधारे। तब तो माता जी पूरे दिन ध्यान करती रही, जप करती रही। दशरथ महाराज को वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई, वे कौशल्या जी के महल में आए। महाराज पधारे तो उस समय माता जी ध्यान करने बैठी हुई थी। कौशल्या जी को हवा खाने की इच्छा होती नहीं थी, बोलने की इच्छा होती नहीं थी कि कोई मिलने आए तो तनिक भी अच्छा लगता नहीं था। पूरे दिन ध्यान करना ही सुहाता था। श्री राम जी का ध्यान स्मरण करने में कौशल्या जी तन्मय हो गई थी। कौशल्या जी महल योगिनी की तरह पद्मा आसन पे विराजी हुई थी। बाई जांघ के ऊपर दाहिना पग था और दाई जांघ के ऊपर बाया पग रखा था। माथे के बाल खुले हुए थे। दृष्टि नाक से अग्रभाग तक स्थिर की हुई थी। दोनों आंखों के मध्य ललाट में तेज में ब्रह्म परमात्मा श्री राम
श्री राम का ध्यान करती थी। नासिका के अग्रभाग पर नजर रखने से मन की चंचलता घटती है। नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से मन भी स्थिर होता है। नाक का अग्रभाग अर्थात तुम्हारा नाक का अग्रभाग हो, किसी दूसरे की नाक मत देखना। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर रखो। आंख चंचल होती है, इसलिए इस मन को भी चंचल होना पड़ता है। आंख स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है। कौशल्या जी ध्यान में इतनी तन्मय थी कि दशरथ महाराज पधारे, इसकी कौशल्या जी को खबर ना पड़ी। दशरथ महाराज जी ने पूछा, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा हो? परंतु सुने कौन? दासी ने सावधान करते हुए कहा, महारानी जी महाराज पधारे हैं। कौशल्या को तब कुछ होश आया। दशरथ महाराज ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से आया हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। कौशल्या जी ने कहा, इस समय मुझे कोई इच्छा नहीं, सुख भोगने की इच्छा ही महादुख है। इस जीव को जब तक शारीरिक इंद्रियों का कोई भी सुख भोगने की इच्छा है तब तक दुख का अंत आता नहीं। सुख मिले तो उसे विवेक से भोगना। वासना के अधीन होकर सुख भोगोगे तो मन बिगड़ेगा। मन में वासना जगे और मनुष्य सुख भोगे, उसका पतन हो जाता है। भगवान तुमको सुख दे तो उस सुख को प्रभु का प्रसाद मानकर, परमात्मा को साथ रखकर, प्रभु का स्मरण करते हुए विवेक से भोगो तो बाधा नहीं, परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है ऐसा संकल्प कभी करना नहीं। सुख भोगने का संकल्प करने से शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है। सुख भोगने की संकल्प करने से मन बिगड़ता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि संकल्प से ही संसार खड़ा हुआ है और संकल्प से ही मनुष्य भवबंधन में आता है। रेशम का कीड़ा स्वयं के अंग से ही द्रव्य का श्राव करके स्वयं के आसपास जाल बना लेता है और इस प्रकार स्वयं ही उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी अनेक प्रकार के संकल्पों से वासना जाल बनाकर भवबंधन में पड़ जाता है, मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। इसलिए वेदांत कहता है कि मन को संकल्प रहित बनाओ तो शांति मिलेगी, परंतु मन को संकल्प रहित करना बहुत कठिन है। मन संकल्प बिना रह नहीं सकता। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं कि संकल्प करना है तो भगवत संकल्प करो। ऐसा करने से मन सुधरता है। शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करते हैं। लौकिक संकल्प से मन बिगड़ता है। कोई सुख भोगने का संकल्प करना नहीं। सुख भोगने की इच्छा वासनाओं के कारण बनती है। वासना पुनर्जन्म का कारण बनती है। इच्छा भक्ति में विघ्न करती है। मन के साथ ये निश्चय करो कि अब मुझे कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं। आनंद स्वरूप श्री राम तो मेरे हृदय में है। मुझे आनंद मिल चुका है। संसार का कोई भी सुख अब मुझे दिखता नहीं। मैं चारों ओर श्री राम देखता हूँ, श्री राम को भजता हूँ, श्री राम का स्मरण करता हूँ। कौशल्या जी के घर में राम रमते हैं। कौशल्या जी विश्व में सर्वत्र श्री राम का दर्शन करती हैं। सब में श्री राम का दर्शन करते करते अतिशय तन्मयता में कौशल्या जी को स्वयं के अंदर श्री राम दिखते, उन्हें स्वयं के अंदर राम दिखते हैं। कौशल्या जी ने दशरथ महाराज से कहा, आनंद स्वरूप श्री राम जी जो मेरे हृदय में है, अब मुझे कोई सुख भोगना नहीं। अब मुझे बोलने की इच्छा होती नहीं। मुझे कोई भी इच्छा शेष नहीं। मैं राम स्वरूप ही हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन कौशल्या तो वेदांत का सिद्धांत बोलती हैं, बहुत सुंदर बोलती हैं। भविष्य बहुत सुंदर दिखता है। गुरुदेव ने अनेक आशीर्वाद दिए। माता कौशल्या के अंदर विराजे हुए परमात्मा की देवता गंधर्व स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपके चरणों कमल में प्रीत रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मी जी से अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार सार को समझने वाले भक्त आपकी भक्ति की इच्छा करते हैं। भक्तों को ये ज्ञान है कि भव रोग के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। आपके चरणों का जो आश्रय लेता है, उसकी सेवा पूजा करता है, अनायास ही संसार सागर से तर जाता है। ज्ञान का मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो
संसार में भटकता है। ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी ना हो तो ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं परंतु परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी प्रभु प्रेमी हैं तो भी उनका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुषों का पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। आपको अब शीघ्र ही प्रकट होना है। ये भूमि भाग्यशाली है कि आपके मंगलमय चरण बिंदु का स्पर्श इसको प्राप्त होगा। देवताओं ने माता जी के उदर में विराजे हुए परमात्मा की अनेक प्रकार स्तुति की। माता जी को आश्वासन दिया कि परमात्मा शीघ्र प्रकट होने वाले हैं। परम आनंद छा गया। 9 मास पूर्ण हुए। परमात्मा के प्रकटान का समय हो गया। परम पवित्र चैत मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि थी। रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हुए थे। अष्टमी की उत्तर रात्रि और राम नवमी का प्रातःकाल था। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय महाराज दशरथ को नींद में एक सुंदर स्वप्न दिख पड़ा। सपने से जागकर महाराज विचार करते हैं, आज का ये स्वप्न तो बहुत सुंदर है। इस स्वप्न का मुझे क्या फल मिलेगा? इस स्वप्न का फल जानने के लिए महाराज अति प्रसन्न मन से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म मुहूर्त ने आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने बैठे ही थे। दशरथ महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करके क्षमा मांगी। कहा, गुरुदेव, मैं आपके ध्यान में विक्षेप करने आया हूँ, क्षमा करना। आज मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने देखा कि मैंने सरयू में स्नान किया है। स्नान करने के पश्चात अपने महल में मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इत्यादि पंचामृत से परमात्मा नारायण का अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात मैंने परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया। ठाकुर जी को पुष्प माला सजाई, ठाकुर जी को तिलक किया, नैवेद्य रखा और ठाकुर जी की आरती उतारी। जिस दिन तुम अपने ठाकुर जी की सेवा स्वप्न में करो, स्वप्न में भगवान की आरती उतारे, तो मानना कि तुम्हारे भाग अब उदय होने वाला है। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, राजन, अति भाग्यशाली हो, ऐसा स्वप्न दिखाई देता है। ये स्वप्न बहुत सुंदर है। दशरथ महाराज ने स्वप्न की बात आगे चलाते हुए कहा, गुरुदेव, स्वप्न में मैंने देखा है कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में